इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध बोट पर डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान सामने आया है। संदिग्ध नाव से 3 AK-47 बरामद हुई हैं। मस्कत से यूरोप जा रही थी नाव, ये बताया जा रहा है। खबर मिलते ही नाकेबंदी का आदेश दिया गया। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फोर्स भी तैनात करेंगे। ये जानकारी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई। बताया गया कि मस्कत से यूरोप जा रही थी ये नाव। रायगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त बोट मिली। इस पर क्योंकि हथियार मिले हैं, पूरे इलाके की खबर मिलते ही नाकेबंदी कर दी गई है। संदिग्ध बोट पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा और अहम बयान, जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है उसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि संदिग्ध नाव से 3 AK-47 बरामद हुई हैं। ये भी बताया गया कि ये दरअसल बोट मस्कत से यूरोप जा रही थी। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जब ये संदिग्ध बोट मिली थी, उसके बाद तफ्तीश शुरू की गई। बोट पर हथियार मिले। बताया ये जा रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस बोट के, वो बताते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की बोट है। अब जो जानकारी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई है उसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि मस्कत से यूरोप जा रही थी बोट। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस यंत्रणा ही तिथे देण्यात यावी आणि कुठेही उत्सवांच्या मध्ये यातून अडथळा येऊ नये, ही फक्त एक राज्य शासनाने आणि गृह विभागाने तेवढी फक्त एक खात्री घ्यावी, एवढीच विनंती। होय अध्यक्ष महोदय, म्हणूनच मी सांगितलं की जरी ही कन्फर्म माहिती मिळाली असली तरीही सगळ्या उपाययोजना केल्या जातील आणि पूर्ण काळजी त्या ठिकाणी घेतली जाईल। एटीएस देखील त्या ठिकाणी लक्ष घालताय आणि आवश्यक असेल तर ॲडिशनल फोर्स देखील त्या ठिकाणी दिला जाईल। अबंडंट कॉशन म्हणून ज्या ज्या काही गोष्टी करण्याची आवश्यकता है, त्या सगळ्या केल्या जातात। भुजबळ सर, देखिए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो सदन में जानकारी दी गई है उसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो बोट है वो संदिग्ध हालत में मिली। इस बोट पर हथियार मिले, AK-47 मिली। ये अहम जानकारी है जो उनकी तरफ से सदन में दी गई है कि मस्कत से यूरोप जा रही थी बोट। पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई है। खबर मिलते ही सदन में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये अहम जानकारी दी गई है संदिग्ध बोट को लेकर। दरअसल जिस जगह ये बोट मिली है उस जगह इससे पहले भी, चाहे वो 93 का मामला हो या उसके बाद भी, लगातार इस इलाके का इस्तेमाल होता रहा है। और संदिग्ध बोट मिलना और उस पर हथियार का मिलना अपने आप में एक गंभीर मामला है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मयूरेश गणपति जुड़ गए हैं। मयूरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि सदन में जानकारी दी है देवेंद्र फडणवीस ने और अहम जानकारी उन्होंने दी है जिसमें उन्होंने बताया कि मस्कत से यूरोप जा रही थी, लेकिन जिस तरह से पाई गई है हथियार उस पर मिले हैं, क्या और इस मामले में उनकी तरफ से बताया गया है? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से सदन को ये बताया गया कि ये बोट जो थी एक प्राइवेट बोट है। ये मस्कत से यूरोप की तरफ जा रही थी। ओमान के नजदीक ये बोट जो है वो खराब हुई और उसके बाद इस पे जो क्रू था उसको बचाया गया। लेकिन ये बोट जो है वो ड्रिफ्ट होते होते जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक आ गई है। फिर भी उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के जितने भी तटीय इलाके हैं, यानी हो कोंकण के, फिर रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो या फिर सिंधुदुर्ग हो, वहां पे अलर्ट दिया गया है। मुंबई में भी अलर्ट दिया गया है और अभी जो हमें खबर मिली है वो ये है कि रत्नागिरी में भी उन्होंने अलर्ट दिया। रत्नागिरी जहाँ पे कोस्टल रोड का लैंडिंग होता है, जहाँ पे बंदरगाह भी है, वहां पे बड़े पैमाने पे जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन मयूरेश, जो जानकारी सदन में दी है देवेंद्र फडणवीस ने, उसके बाद जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी उससे क्या कुछ बादल हटते हैं, कुछ तस्वीर और साफ होती है? हालांकि जाहिर सी बात है अभी भी जांच की जरूरत होगी, लेकिन बोट कहां दुर्घटनाग्रस्त हुई थी इसकी अगर जानकारी है, कौन इस पर सवार था और ड्रिफ्ट होते हुए यहां पहुंची है, तो उतना गंभीर क्या फिर मामला नहीं है? ये मामला इतना गंभीर नहीं दिख रहा है। जिसके जैसे ही उन्होंने सदन में निवेदन किया तो उनके निवेदन से ये तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें टेरर एंगल नहीं है। लेकिन फिर भी एटीएस की टीम मौका वारदात पे मौजूद है, वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन अपना कर रही है। क्योंकि जब कभी भी मामला सामने आता है जहाँ पे वेपन्स मिलते हैं, एक्सप्लोजिव मिलते हैं, एटीएस हमेशा इन्वॉल्व होती है। हमें यहाँ तक बताया गया है कि महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस जो है, महाराष्ट्र पुलिस ने और एटीएस ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक
एक ऑस्ट्रेलियन महिला है, उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है, किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।